हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 8 बायो का। ये चैप्टर है रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। किसी जाति में जो ऑर्गेनिज्म पहले से ही है उन्हीं जैसा दोबारा पैदा करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। कि जो चीज हमारे पास पहले है हमें उसी जैसी चीज दोबारा बनानी हो, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो देखिए, अब आपको जो स्क्रीन पे नोट्स दिखाई दे रहे हैं, क्या लिखा हुआ है इसमें। द रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट न्यू इंडिविजुअल्स विच आर सिमिलर टू ईच अदर एंड लुक सिमिलर टू पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने जैसे जो है बच्चे पैदा करते हैं। वो बच्चे एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं और अपने पेरेंट्स से भी मिलते जुलते होते हैं। ये जो सिमिलैरिटी है, ये जो उनका आपस में मैच है, ये किसकी वजह से है तो उसका रीजन नीचे दे रखा है पैराग्राफ में। डीएनए, जिसे आप डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं। डीएनए एक्चुअल में है क्या, जैसे कोई घर बनाने से पहले हम उसका एक नक्शा तैयार करते हैं, मैप तैयार करते हैं, ऐसे ही बॉडी नहीं बनने से पहले उसकी बॉडी का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। उसी ब्लूप्रिंट को डीएनए बोलते हैं। डीएनए एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में पाया जाता है, जिसे आप क्रोमोसोम बोलते हो। और बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होती रहती हैं उनकी हेल्प से सेल जो है वो डीएनए का कॉपी बनाते रहते हैं, और जब कॉपी कंप्लीट हो जाती है तो प्रोसेस शुरू होती है बॉडी की। लेकिन एक चीज अगर आप नोट करोगे तो जिस तरीके से आप फोटो कॉपी कराने जाते हो किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की, तो क्या फोटो कॉपी 100% मैच करती है ओरिजिनल से? नहीं, क्योंकि आप फोटो कॉपी कराओगे तो पेन की राइटिंग अगर ओरिजिनल में ब्लू थी, रेड थी, लेकिन फोटो कॉपी में तो ब्लैक ही आएगी। फिर साइडों में पेज भी ब्लैकिश हो जाते, तो एग्जैक्टली मैच नहीं करती। उसी तरीके से जो रिप्रोडक्शन से नई जनरेशन आती है वो भी 100% पेरेंट्स से मैच नहीं करती। जैसे आप अगर अपने आप को देखो तो क्या जो आपके पेरेंट्स की फेस है आप उनसे 100% मैच करते हैं? तो 100% मैच नहीं करता। ये जो चेंज है इसको वेरिएशन बोलते हैं। जो चेंज आ गया है इसमें लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, देयर आर सम वेरिएशन ड्यूरिंग द कॉपी प्रोसेस ऑफ डीएनए विच इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सब एक जैसी शक्ल के हो जाएंगे फैमिली में तो वहां पर जीवन जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जीना, एज कम्पेयर टू प्रेजेंट सिचुएशन। तो रिप्रोडक्शन हमारे पास दो टाइप के हैं। देखिए, पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लीकेशन है। इसका मीनिंग ये है कि इसमें जो है जल्दी से जल्दी जो है न्यू ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट, न्यू ऑर्गेनिजम्स या न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस आफ्टर सेल डिवीजन आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। इस प्रोसेस में जो बच्चे पैदा होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं, वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल सेम होते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं होता, डिटो कॉपी होते हैं, आप ये कह सकते हो। तीसरा, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। एसेक्सुअल में मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती। एक ही, जैसे हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में से ही बीज निकलता रहते हैं, जो सीड निकलते हैं, तो एक ही पेरेंट्स से जो है वो आगे जनरेशन आ जाती है। तो इसमें जो है जरूरत नहीं पड़ती हमें मेल और फीमेल पार्ट की। फोर्थ पॉइंट आ जाता है, डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स बोलते हैं सेल्स को। जैसे मेल के अपने रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, फीमेल के अपने रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, तो उन दोनों का आपस में फ्यूजन होता है सेल्स का, तब न्यू जनरेशन बनती है। तो ए सेक्सुअल में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ए सेक्सुअल में सिंगल पेरेंट है, तो मेल और फीमेल पार्ट है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर इन जो सेल्स हैं इनका फ्यूजन, फ्यूजन का मीनिंग होता है भिड़ना, आपस में मिल जाना, उसकी यहाँ पर जरूरत नहीं है। दूसरा टाइप है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रैपिड मोड नहीं है, इसमें बहुत जल्दी से ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं होते, इसमें टाइम लगता है। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो एवरेजली आपको पता है कि 9 मंथ लगते हैं एक बच्चे को डेवलप होने में बॉडी में। दूसरा पॉइंट, न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस आफ्टर सेल डिवीजन एज एग्जिबिट वेरिएशन। इसमें जो बच्चे पैदा होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो बिल्कुल सेम नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ चेंज होता है जिसे हम वेरिएशन बोलते हैं। और तीसरा, इसमें फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, क्योंकि इसमें सेक्सुअल में मेल और फीमेल दो अलग बॉडीज जो हैं आपस में इंटरकोर्स करती हैं। और हम ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स जो है सिंगल नहीं होते, डबल होते हैं,
इस वजह से उनके सेल्स का यहाँ पर फ्यूजन होता है, एसेक्सुअल में ऐसा नहीं होता। आगे चलते हैं हम, देखिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल में हमारे कौन कौन से टाइप है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आपके पास टाइप आता है फिजन। साइंस में अगर हम फिजन वर्ड का मीनिंग देखें तो फिजन का मीनिंग होता है टूटना। तो ऐसा ही डेफिनेशन में देख लीजिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय विच splitting of a unicellular organism into two or more than two separate daughter cells take place। देखिए, जब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का सेल टूट जाता है दो या दो से ज्यादा पार्ट में, तो जितने भी टुकड़े होते हैं वो हर टुकड़े को हम डॉटर सेल बोलते हैं। तो ये है फिजन प्रोसेस, जिसमें एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट अप होता है, टूटता है और डॉटर सेल बना लेता है। डॉटर सेल हम बच्चे को बोलते हैं यहाँ पर। तो इसको फिजन प्रोसेस कहते हैं। दो तरीके की फिजन प्रोसेस होती है। देखिए, पहला टाइप है आपके पास बाइनरी फिजन, वो प्रोसेस जिसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म सिर्फ दो ही डॉटर सेल में टूटता है, यानी कि आगे दो ही वो बच्चे पैदा करता है, उसे तो बाइनरी बोलते हैं। जिसके एग्जांपल है अबीबा और पैरामीशियम। इसका आप डायग्राम देख लीजिए, ये है डायग्राम। सिंगल सेल था, आप देखिए सेल के अंदर सर्कल में न्यूक्लियस दिखा रखा है, फिर न्यूक्लियस दो में कन्वर्ट हो गया, दो न्यूक्लियस हो गए, यानी कि डीएनए की कॉपी हो गई। फिर आगे दोनों न्यूक्लियस धीरे धीरे सेपरेट हुए, बॉडी ग्रो होनी शुरू हुई और फाइनली वो दो पार्ट में टूट गया। तो जब दो पार्ट में टूट जाता है तो उसको आप बोलते हो बाइनरी फिजन। दूसरा टाइप है मल्टीपल फिजन, वो प्रोसेस जिसमें सेल जो है दो से ज्यादा में टूट जाए, चाहे 10 में, चाहे 20 में, चाहे 5 में, 7 में, यानी कि दो से ज्यादा में जब वो टूट जाए उसे मल्टीपल फिजन बोलते हैं। इसके एग्जांपल में आपके पास है प्लास्मोडियम है। डायग्राम हम देख लेते हैं इसका, ये देख लीजिए डायग्राम है। पेरेंट सेल का एक न्यूक्लियस था, वो न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियाई में फिर कन्वर्ट हो गया और फर्दर वो सारी न्यूक्लियाई फिर बाहर रिलीज हो गई, तो इतने सारे डॉटर सेल बन गए एक सेल से। ये बाइनरी फिजन के अंदर आ जाता है हमारे पास। अब देखिए थर्ड टाइप, सेकंड टाइप आ जाती है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। ये प्रोसेस जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है। एग्जांपल हम स्पायरोगारा कर सकते हैं इसका। इसमें क्या होता है, जैसे ही मैच्योर हो जाती है बॉडी पूरी, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। और ये जो छोटे टुकड़े होते हैं, इन हर टुकड़े में से एक नया ऑर्गेनिज्म अपने आप जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ग्रो अप हो जाते हैं टुकड़े, और ग्रो अप होके अपने आप को एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में जो है वो बना लेते हैं। तो एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम। Process in which multicellular organism like Spirogyra, which upon maturation break up into many small fragments, fragments का मीनिंग है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, and each fragment हर टुकड़ा grow to form a complete new organism, और वो ग्रो करता है न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, देख लीजिए, ये हमारे पास एग्जांपल आ जाता है। ये फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन के एग्जांपल मिलते जुलते से हैं। आप देख लीजिए कि कैसे एक तीन टुकड़ों में टूटा और उनमें से फिर हर टुकड़ों में से वो चीज जो है वो न्यू उसमें डेवलप हो जाती है। तो यही हमारे पास फ्रेगमेंटेशन में होता है। अब रीजनरेशन की बात करें, जो थर्ड टाइप है, रीजनरेशन भी कुछ ऐसी प्रोसेस है कि इसमें रिप्रोडक्शन होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है किसी ब्रोकन या कट पार्ट से। किसी पेरेंट ऑर्गेनिज्म का अगर कोई पार्ट बॉडी का अपने आप ब्रोक होके अलग हो जाए या वो काट दिया जाए, तो उस कटे हुए पार्ट में से फिर दोबारा से नया ऑर्गेनिज्म जो है वो निकल आता है। एग्जांपल में प्लेनेरिया है, और डायग्राम हमने भी आपको दिखाया ही था, सेम डायग्राम ही इनमें ये है, एक जैसे से डायग्राम है हमारे पास। ये तीन टाइप थे हमारे पास एसेक्सुअल के। चौथा टाइप आ जाता है हमारे पास, देखिए बडिंग। बडिंग किसे कहते हैं, वो प्रोसेस जिसमें डॉटर ऑर्गेनिज्म जो है, यानी कि जो बाद में पूरा बड़ा ऑर्गेनिज्म होने वाला है, वो पहले मेन पेरेंट बॉडी पे थोड़ी सी बड की तरह, बड बोलते हैं प्रोजेक्शन, आउटर प्रोजेक्शन, जैसे आपकी बॉडी पे कोई चीज अलग से फोड़ा निकल आता है आपकी बॉडी पे, तो या फुंसी निकल आती है तो हम उसको छोटा सा बड बोल देते हैं। तो ऐसे ही पेरेंट बॉडी पे पहले एक छोटी सी फुंसी निकलती है जिसे बड बोलते हैं। फिर वो धीरे धीरे ग्रोथ करती है, अपना सारा खाना जो है वहां से लेती रहती है पेरेंट बॉडी में से, और जब वो पूरी तरह से ग्रोथ कर जाती है तो फिर वो अपने आप को पेरेंट बॉडी से अलग कर लेती है। तो इस प्रोसेस को हम बडिंग बोलते हैं। एग्जांपल हाइड्रा का आ जाता है। एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, देखिए, प्रोसेस इन विच daughter organism is formed from small projection known as bud, which develop as an outgrowth due to repeated cell division or parent body,
व्हेन फुली ग्रोन, जब वो पूरी तरह से ग्रोन हो जाती है तो इट डिटैच, डिटैच का मीनिंग अपनो अलग, अपने आप को अलग कर लेना, टू ग्रो इनटू अ न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, अपने आप को न्यू इंडिविजुअल के तौर पे उसको ग्रो कर लेती है। और एग्जांपल में हाइड्रा आ जाता है। आप डायग्राम देख सकते हो इसका, देखिए पहले में देखिए छोटा सा नीचे की साइड जो है ये बड दिखाई दे रही है, फिर वो बड सेकंड डायग्राम में और थोड़ी सी डेवलप हो गई, तीसरे में वो बर्ड पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है और इसके बाद वो अपने आप को इस बॉडी से अलग कर लेती है, तो उस जैसा एक नया स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, इसको हम बडिंग बोलते हैं। पांचवा हमारे पास टाइप आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये प्लांट्स के केस की अब हम बात करने वाले हैं। ये वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट के जो पार्ट होते हैं, जैसे रूट है, स्टेम्प है, लीव्स है, इन्हीं से नया पौधा बनता है। तो नेचुरल जो वेजिटेटिव प्रोसेस है वो तो आपको पता है, रूट से, स्टेम से, लीव से हो ही जाती है। जो हम बेसिकली देखते हैं, बीज आपने ला के कहीं पे दबा दिया मिट्टी में और उसको फिर आपने पानी वगैरह दिया तो सीड जो है वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है, तो नेचुरल प्रोसेस है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। देखिए आर्टिफिशियल में पहला पार्ट आता है कटिंग का। कटिंग का मीनिंग है कि आप किसी पौधे के किसी पार्ट को कट कर दो, जैसे एक टहनी आपने तोड़ ली और उसको फिर मिट्टी में आप जो है ना वो बो देते हैं, और उसके बाद आप देखते हो कि उसी में से एक नया प्लांट निकलना शुरू हो गया, इसको कटिंग बोलते हैं। इसका एक डायग्राम भी हम देख लेते हैं। देखिए कटिंग का, ब्लेड के साथ हमने कट कर दिया एक गमले में से इस पार्ट को, इस पेड़ के पौधे के छोटे को, और इसको फिर हमने दूसरे गमले में लगा दिया, तो यही पार्ट अब दोबारा जो है वो ग्रोथ करना शुरू कर देता है, इसको कटिंग बोलते हैं। बड़े सारे हमारे पास एग्जांपल है, जैसे एलोवेरा का पौधा है, आप उसकी एक टहनी तोड़ के कहीं पर लगा देते हो तो वो वैसा ही हो जाता है। गुलाब के पौधे को भी बोला जाता है, एक टहनी तोड़ के आप गुलाब के, रोज के पौधे की आप कहीं पे लगा दोगे तो वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, तो कटिंग में आती है ये चीजें। दूसरा है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग देखिए किसे कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं कलमा। आप अगर कहीं किसी नर्सरी में जाओगे तो आप क्या देखोगे कि हर पौधे के रेट अलग अलग हैं। एक ही अमरूद का पौधा अगर आप लोगे तो आपको कम पैसों का भी मिल रहा है और ज्यादा का भी। जब आप डिफरेंस पूछोगे उस ओनर से नर्सरी के, तो वो आपको ये बताएगा कि जो महंगा पौधा है वो कलमा है। कलमा का मीनिंग क्या होता है, किसी अच्छे ब्रीड वाले पौधे की एक टहनी काट कर लोअर ब्रीड वाले पौधे की टहनी के साथ अच्छे से उसको जॉइंट करा देते हैं, किसी चीज से बांध के ऊपर मिट्टी का लेप लगा देते हैं, जिससे उनके अंदर सेल की प्रोसेस शुरू हो जाती है। जो ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपीरेशन प्रोसेस है फूड की ट्रांसफर की, वो शुरू हो जाती है। और उस न्यू ब्रीड की वजह से, हाईली ब्रीड टहनी की वजह से उस पौधे के करेक्टर में चेंज आना शुरू हो जाता है और उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। जैसे अगर एक नालायक बच्चा एक अच्छे बच्चे के साथ बैठना शुरू कर दे तो अच्छे बच्चों के गुण उसके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से इसमें भी ये प्रोसेस चलती है। तो हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पीस ऑफ वन प्लांट विद रूट कैन बी अटैच टू द पार्ट ऑफ रूट ऑफ अनदर प्लांट, इसको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। एग्जाम्पल आप ग्रेप्स वगैरह देख सकते हो, इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, ये है ग्राफ्टिंग। हमने एक के टहने को, देखिए ये जो ऊपर ये वाला चीज आप देख सकते हो अच्छे से, हमने इसकी एक टहनी काट ली, इस टहनी को किसी दूसरे के साथ हमने कनेक्ट करके उसके ऊपर रैप कर दिया। उसको वैक्स का मीनिंग है मिट्टी वगैरह लगा देते हैं ताकि बाहर से एयर ना लगे, वो सूख ना जाए। इस प्रोसेस को हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। या ये भी चीज है, ऐसे हम उसको बांध देते हैं ताकि वो आपस में जुड़ जाए, तो इनको हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं जनरली। ये भी हमारे पास ग्राफ्टिंग का ही डायग्राम है और ये भी ग्राफ्टिंग का ही डायग्राम है। इसी का तीसरा पार्ट आ जाता है हमारे पास लेयरिंग। लेयरिंग का क्या होता है कि हम किसी पौधे का कोई पार्ट पूरा ही मिट्टी में दबा दें। एक तो टहनी बोना होता है कि उसकी रूट हमने मिट्टी में डाल दी, बाकी सारा जो तना है वो हवा में है। लेकिन एक होता है जिसको पूरा ही मिट्टी में दबा दें, जैसे अ पार्ट ऑफ ब्रांच कवर्ड विद सॉइल, आफ्टर अ फ्यू डेज न्यू पार्ट डेवलप। इसका एग्जांपल आपने देखा होगा, शुगर केन, गन्ना। जब गन्ना उगाया जाता है तो उसकी छोटे छोटे पीसीस करके मिट्टी में पूरे ही दबा दिए जाते हैं और उसी से नया गन्ना जो है वो बाहर निकल आता है। इस प्रोसेस को हम लेयरिंग बोलते हैं। तो ये हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के तीन टाइप थे। एडवांटेज क्या है हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, देखिए एक तो एक क्विक मेथड है। क्विक मेथड का मीनिंग ये है कि आपको किसी से, आपको कोई गुलाब का पौधा लगाना है रोज का, तो आप किसी के घर गए, वहां से आपने एक टहनी तोड़ी, ला के अपने घर लगा दी, तो देखिए कितना जल्दी आपने एक टहनी, ऑलरेडी उतनी हाइट उस पौधे की हो चुकी है। अगर आप बीज बोते तो बीज को जितनी आपने टहनी ली है इतने साइज तक आने में टाइम लग जाता, तो एक क्विक मेथड कहलाता है। दूसरा, इट इज इजियर एंड चीपर देन कलेक्टिंग सीड।
आपको सीड का खर्चा नहीं करना पड़ा, उनको कलेक्ट नहीं करना पड़ा, उसके बाद उनको जर्मिनेट का वेट नहीं करना पड़ा, आपने सीधा टहनी लाई और जो है आपने उसको उगा दिया। तो इसलिए मेथड आसान भी है हमारे पास, लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी हैं। देखिए ध्यान से, दो डिसएडवांटेज है हमारे पास। पहला, दे कैन गेट इजी डैमेज ड्यूरिंग स्टोरेज। आप स्टोर करके नहीं रख सकते। सीड्स जो होते हैं, बीज जो होते हैं, उनको तो स्टोर किया जा सकता है, लेकिन अगर आपने किसी पौधे की टहनी को तोड़ लिया और ये सोचा कि इस टहनी को मैं 1 महीने बाद अगर मिट्टी में बोऊंगा और ये उग जाएगी, तो आप जो स्टोर करोगे 1 महीने के लिए, वो स्टोर नहीं हो सकती, वो सूख जाएगी। दूसरा, देर इज नो जेनेटिक वेरिएशन। कोई वेरिएशन नहीं आने वाला, क्योंकि आपने जिस प्लांट की टहनी तोड़ी है वो एग्जैक्ट वैसी ही प्लांट वहां से उगने वाला है, उसमें कोई भी नई क्वालिटी का वेरिएशन नहीं होगा। लास्ट हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाता है स्पोर फॉर्मेशन। देखिए, स्पोर भी एसेक्सुअल का ही एग्जांपल है। जो लिविंग सेल होते हैं, जिन्हें आप स्पोर बोलते हो, उनके पास खुद के पास एक एबिलिटी होती है कि वो जर्मिनेट होके एक नए पौधे को जन्म दे दे, लेकिन जर्मिनेट होने के लिए उनको जो मिट्टी चाहिए, मिट्टी में नमी होनी चाहिए। बिना नमी के वो जर्मिनेट नहीं होंगे, ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल जो है वो राइजोपम्स होते हैं। इसके नीचे वाला पैरा देख लीजिए। स्पोर्स जो होते हैं वो थिक वॉल से कवर्ड होते हैं, जो उनको प्रोटेक्ट करती है जब तक वो किसी मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में ना आ जाए। जैसे ही मॉइस्ट सरफेस यानी कि सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं, वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल में हम डायग्राम देख लेते हैं। ये डायग्राम है, देखिए इसका। जैसे प्याज का पौधा आप देखते हैं, ये ऊपर स्पोर होते हैं। ये स्पोर जो है धीरे धीरे से अपने आप ही जो है, हवा जब तेज चलती है तो टूटकर नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। गेंदे का आपने पौधा देखा है। गेंदे का जो फूल होता है, जब वो धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है तो हवा तेज चलती है, तो उसके छोटे छोटे जो फूल के अंदर जो पत्ते होते हैं वो टूट के नीचे गिर जाते हैं। और उस मिट्टी में अगर नमी होगी, अगर वो मिट्टी थोड़ी गीली होगी या बाद में पानी आ जाएगा, तो वही जो छोटे छोटे नीचे गिरे थे पत्ते, फूल के टुकड़े, उनमें से नया पौधा निकलना शुरू हो जाता है। वही सेम चीज यहाँ पे होती है। इनको स्पोर्स बोलते हैं, जो अगर गीली मिट्टी के कांटेक्ट में आ जाएं तो नए पौधे को जन्म दे देते हैं। तो ये हमारे पास स्पोर कहलाते हैं। तो आज जो हमने किया वो रिप्रोडक्शन चैप्टर में ए सेक्सुअल मोड था, जिसके हमने 6 टाइप्स किए। आने वाली वीडियो में हम सेक्सुअल मोड को जो है डिस्कस करेंगे।